हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। तो जो मलेरिया परजीवी है उसकी कौन सी अवस्था संक्रामक होती है या फिर इन्फेक्टिव होती है। दोस्तों स्पोरोजॉइड फेज जो होती है मलेरियल पैरासाइट की, यह इन्फेक्टिव फेज होती है। जब मच्छर ह्यूमन को काटता है तो स्पोरोजॉइड जो है वो बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और लीवर पे अटैक करते हैं। लीवर पे अटैक करके यह मीरोजॉइड फॉर्म कर देते हैं। मीरोजॉइड रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारी आरबीसी होती हैं उन पे अटैक करता है और डिजीज कॉज करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोजॉइड। मलेरियल पैरासाइट की कौन सी फेज जो है वो इन्फेक्टिव होती है? स्पोरोजॉइड फेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन बी 12। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का विटामिन होता है बी 12। तो इसमें कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है? विटामिन बी 12 का वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालामीन और इसमें कोबाल्ट मेटल आयन प्रेजेंट होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज अ। तो श्वसन जो है वो कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? दोस्तों रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। ठीक है ना, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है ना, तो कोई भी प्रोसेस जिसमें किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, कोई भी चीज़ टूटती है, तो उसे कैटाबोलिक प्रोसेस कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन भी एक कैसी प्रोसेस है? एक कैटाबोलिक प्रोसेस। अगर हिंदी में बात करें तो अपचयी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following metals is not affected by air and water under ordinary conditions? सामान्य अवस्था में वायु और जल से प्रभावित न होने वाले धातु का नाम बताइए। दोस्तों प्लेटिनम जो है एक हाईली अनरिएक्टिव, मेलिएबल और डेंस मेटल है, जो कि ऑर्डिनरी कंडीशन में एयर और वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती या फिर इससे इनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम इसका राइट आंसर है। फिर है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन टेयर बाय विच बैक्टीरिया डाइज। तो मनुष्य के आंसू में वह कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? दोस्तों मनुष्य के आंसू में जो है एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो कि एज ए एंटी बैक्टीरियल एक्ट करता है। ठीक है ना, यह एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी माइक्रोबियल नेचर का होता है, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक, तो इसका आंसर है लाइसोजाइम, और यह इम्यून सिस्टम को भी इंक्रीज करता है या इम्प्रूव करता है। तो ह्यूमन की टीयर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे लाइसोजाइम। फिर है दोस्तों, पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली। तो जो दालें होती हैं वह पादपों के किस फैमिली से प्राप्त होती हैं, यानी कि जो पल्सेस होती हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? तो वह लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। जो दालें होती हैं वह किस फैमिली से बिलोंग करती हैं दोस्तों? लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लेग्यूमिनेसी। और लेग्यूमिनेसी को कहीं कहीं पर फेबेसी भी कहा जाता है। ठीक है ना, फेबेसी। तो फेबेसी और लेग्यूमिनेसी दोनों सेम फैमिली हैं। फिर है दोस्तों, हु प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब होता है जिसकी हम आजकल मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं ना, तो वो होती हैं स्वचालित वाहन। ठीक है ना, जिसमें कि कोई मैनुअल फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, उसे ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो सबसे पहला ऑटोमोबाइल बनाया था दोस्तों कार्ल बेंज ने। आजकल आप मर्सिडीज बेंज चलाते हैं तो वो कार्ल बेंज के नाम पर ही वो है। कार्ल बेंज ने 1885 में सर्वप्रथम ऑटोमोबाइल का निर्माण किया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल बेंज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और इन्हें क्या बनाया था दोस्तों? इस प्रकार का एक वाहन इन्होंने बनाया था जो कि एक ऑटोमोबाइल था। ठीक है ना, कार्ल बेंज। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न,
वेयर इज द ब्रेबोर्न स्टेडियम लोकेटेड? तो ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्रिकेट का एक स्टेडियम है ब्रेबोर्न स्टेडियम, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र मुंबई में है। और यह मुंबई इंडियंस का इंडियन प्रीमियर लीग में जो मुंबई इंडियंस खेलती है उसका होम ग्राउंड है, ठीक है ना। ब्रेबोर्न स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? बाराबती स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम जो है वो कटक उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप चैनल पे विजिट कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस के एक बार पीडीएफ ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर से। When was the जैन रिलीजन डिवाइडेड इन श्वेतंबर एंड दिगंबर कम्युनिटी? तो दोस्तों आपको पता है कि जैन धर्म दो समुदायों में बटा हुआ है, एक है श्वेतंबर, एक है दिगंबर। दोस्तों जो दिगंबर जैन होते हैं वह नग्न अवस्था में रहते हैं, यानी ये वस्त्र ग्रहण नहीं करते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। और जो श्वेतांबर होते हैं वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके शासनकाल में डिवाइड हुए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म जो है वो श्वेतंबर और दिगंबर कम्युनिटी में डिवाइड हो गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों जैन रिलीजन के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम है महावीर, भगवान महावीर, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस्ड इन 1931? तो 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, जिसमें साउंड था, बोलने वाली फिल्म थी, वो थी आलम आरा। कौन सी दोस्तों? आलम आरा। और ये मुंबई में टॉकीज में लगी थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1931 में भारतवर्ष में बोलने वाली फिल्म थी आलम आरा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, द टर्म ब्लड मून इज यूज्ड टू रिफर? तो ब्लड मून का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लड मून का उपयोग किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है? तो फुल ल्यूनर एक्लिप्स, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब भी चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों पूर्ण तरीके से, तो उसको संदर्भित करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, ब्लड मून, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूनर एक्लिप्स, या फिर चंद्र ग्रहण को संदर्भित करने के लिए हम ब्लड मून शब्द का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु हैज द पावर टू पार्डन इन केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट? कैपिटल पनिशमेंट का अर्थ होता है दोस्तों मृत्युदंड। जब कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसको कोर्ट द्वारा कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। तो कैपिटल पनिशमेंट के लिए क्षमा करने का अधिकार किसके पास है, ठीक है ना। तो वो अपनी मर्सी पिटीशन दे सकता है, राष्ट्रपति के पास जा सकता है। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह किसी की भी जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको क्षमा कर सकता है, ठीक है। यह कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को पावर मिली है? आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है वह किसी की कैपिटल पनिशमेंट को माफ कर सकता है। और इन द केस ऑफ स्टेट, अगर स्टेट के अंदर की ये बात है तो वहाँ पर गवर्नर के पास ये पावर है कि गवर्नर भी स्टेट के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत गवर्नर जो है वो कैपिटल पनिशमेंट को माफ कर सकता है। और किस आर्टिकल के तहत गवर्नर को यह पावर मिली है? वह आर्टिकल 161। तो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 72 और गवर्नर के लिए आर्टिकल 161, इसको आप याद रखिए। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 100%, ठीक है ना। फिर है सिग्मोइड कोलोन इस पार्ट ऑफ, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया फिर से। तो सिग्मोइड कोलोन जो है वो किसका भाग है? अभी मैं आपको दिखाऊंगा सिग्मोइड कोलोन कहाँ पर होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत का एक पार्ट होता है, एस शेप का होता है। अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये है, देखिए दोस्तों सिग्मोइड कोलोन इस प्रकार का एक लार्ज इंटेस्टाइन की जड़ में होता है। सबसे नीचे सिग्मोइड कोलोन होता है जो कि एनस और रेक्टम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और यह 35 टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और रेक्टम और एनस के काफ़ी निकट होता है, एस शेप का होता है। कौन से शेप का होता है? देखिए ये है सिग्मोइड, दिख रहा है ना आपको, सिग्मोइड कोलोन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इनका हिंदी नहीं बना पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो मैं इनको हिंदी में समझा दूंगा, उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो जो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा रिवर पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। कौन से रिवर पे बनाया गया है? कृष्णा रिवर पे।
अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के सेक्शन में काफ़ी बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक्स इज सिचुएटेड इन असम। तो असम में कौन सी हिमालयन चोटी स्थित है? तो नामचा बारवा जो है दोस्तों वो एक ऐसी चोटी है जो असम में स्थित है, ठीक है ना। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नमचा बारवा इज सिचुएटेड इन आसाम। फिर है दोस्तों, पेसमेकर इज एसोसिएटेड विथ। तो आपने पेसमेकर शब्द सुना होगा, हृदय का पेसमेकर बोलते हैं। नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है SA नोड को। पेसमेकर क्या करता है? हमारे हार्ट पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं उनको रेगुलेट करता है, जिससे कि हमारा हार्ट जो है प्रॉपर वर्क करता है। तो ये तो सबसे पहले हार्ट से संबंधित है, ये बात आप देख लीजिए यहाँ पर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जो नेचुरल ऐसे नोड होता है हमारी बॉडी में, प्राकृतिक पेसमेकर होता है, उसको ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है। सॉरी, जो प्राकृतिक पेसमेकर होता है उसे क्या कहा जाता है? साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड कहा जाता है। और जब ऐसे नोड हमारा फेल हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमको हार्ट अटैक आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? एक मशीन नुमा जो है आर्टिफिशियल ऐसे नोड वहाँ पर फिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो पेसमेकर इज एसोसिएटेड विथ हार्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इन्फ्लेमेबल फैब्रिक। तो सबसे कम ज्वलनशील फैब्रिक कौन सा है? ठीक है ना, रेसा, जिसे हम रेसा बोलते हैं हिंदी में। सबसे कम ज्वलनशील रेसा कौन सा है? तो नाइलॉन जो है दोस्तों वो सबसे कम इन्फ्लेमेबल फैब्रिक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नाइलॉन, ठीक है। फिर दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? आप सभी को पता होगा कि फ्रीऑन जो है रेफ्रिजरेशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना, फ्रीऑन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। और अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।